औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका कलकला हुरूफ जो है, कलकला हर्फ तशदीद की फॉर्म में आएगा, तो फिर आप कोई रूल नहीं लगाएंगे इसमें। आप वही पुरानी चीज़ पर चले जाएंगे कि साकिन हर्फ जो है वो तसादुम से अदा होता है और मुतहर्रिक जो है वो तबाउत से अदा होता है। आप इस पर ही आ जाएंगे। आप इसमें कलकला नहीं करते हैं, इस वजह से आप इसको वो वाले जो अभी मैंने आपको बताया कि तबाउद और बगैर मुंह के जबड़े की हरकत के साथ, तो वो आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ तो कलकला हो ही नहीं रहा ना। अल हक्कु, कहाँ है कलकला? ये बात समझ आ रही है? एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ये कलकला हुरूफ जो होते हैं वो कलकला उस वक्त होते हैं जब वो मुतहर्रिक नहीं होते, जब वो साकिन हो रहे होते हैं, राइट? हाँ जी 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 जी, जब वो साकिन होते हैं तो उन पे हम कलकला करते हैं, लेकिन जब वो मुतहर्रिक होते हैं तो हम इनको नॉर्मल मुतहर्रिक की तरह पढ़ते हैं, जैसे पढ़ना चाहिए। और जब वो तशदीद की फॉर्म में आ जाते हैं तो जो वो अंदर जो साकिन वर्ड इसके अंदर मौजूद है उसमें हम कलकला नहीं करते, क्योंकि वो इस वक्त तशदीद के अंदर मौजूद है, उसी के अंदर फॉर्म है। उसको पढ़ने में हमें कोई दिक्कत भी पेश नहीं आ रही, इस वजह से हम यहाँ कलकला करने की जरूरत ही नहीं है। अल हक्कु पढ़ते हुए तशदीद भी वाज़ेह हो रही है। क्योंकि उसमें वो एंड नहीं हो रहा ना, हाँ जी, वो एंड नहीं हो साकिन रहा, पे वो एंड गायब नहीं नहीं हो हो रहा, रहा। बेसिकली अरबों ने वो क्यों, कंटिन्यू है हुर्फ, जी, वो अरबों हुर्फ ने ये रूल कंटिन्यू। क्यों तोड़ा था? उन्होंने इसलिए तोड़ा था कि आवाज बंद हो रही थी और वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट होने में मुश्किल हो रही थी, इस वजह से। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और मैंने एग्जांपल लिखी है, अल हज्जू, तो ये भी इस तरह पढ़ा जाएगा, अल हज्जू। इसमें भी कलकला नहीं होगा। अगर हम इन मिसालों पर वक्फ करेंगे तो पहला हर्फ कलकला के बगैर और दूसरा हर्फ तबाउत से कलकला के साथ अदा होगा। जब आप इन पे वक्फ करेंगे तो कैसे करेंगे? कौन करके दिखाएगा मुझे? अल हक, हाँ जी, यानी पहला तसादुम और दूसरा कलकला, तो अब आपको ये तबाउत समझ, से कलकला। अक्सर जब हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप इस पे मतलब आप कलकला भी करें लेकिन कलकलातुल अकबर करें, तो वो समझ नहीं पाते कि ये क्या है। तो वो, अब आप देखिए, पहला तसादुम और दूसरा तबाउत कितने आराम से कर लिया आपने। अल हक, सब अल करके देखिए, हक, सब करके देखिए। الحج 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 इस कलकले को जिसमें तशदीद होती है, और तशदीद वाले कलकला को हम कलकलातुल अकबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए आप कलकला के मरातिब के ऊपर। मुशद्दद हर्फ पे अगर वक्फ किया जाए तो ये सबसे बड़ा दर्जा होता है। कलकला को हमने 5 डिग्रीज में डिवाइड किया है, कि यानी कि है तो कलकला एक ही, बस इसकी डिग्री में जरा सी वेरिएशन आ रही है, कुछ परसेंट की जैसे कह सकते हैं वेरिएशन आ रही है। तो सबसे ज्यादा जो गूंज होती है कलकले की वो होती है कलकलातुल अकबर में, जब तभी हम इसको अकबर कहते हैं ना, सबसे बड़ा कलकलातुल अकबर, यानी तशदीद वाला हर्फ जिस पर वक्फ कर रहे हैं, जैसे बिल हक। फिर साकिन हर्फ पर कलकला किया जाता है, दूसरा दूसरा जो खाली नॉर्मल है साकिन है और इस पे वक्फ हो रहा है, असुजूद। ठीक है, अपने माइक म्यूट कर लें आप लोग। फिर आते हैं हमारे पास साकिन हर्फ पे वक्फ ना किया जाए, यानी कि दरमियान में आ रहा है वो, फवसक़ना। इसका इसका दर्जा की जो इसका जो मर्तबा है वो ऊपर वाले दाल वाले मर्तबे से थोड़ा कम है, क्योंकि ये दरमियान में आ रहा है, इस पे वक्फ नहीं हो रहा। और जब हम यहाँ पे वक्फ कर रहे होते हैं तो इसकी गूंज ज्यादा होती है तौआ की निस्बत, इस वाले तौआ की निस्बत, यानी दरमियान वाले की निस्बत। सही है, मैंने डिफरेंट हुरूफ रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दाल का कलकला तौआ से ज्यादा है। ये कलकला तमाम हुरूफ के ऊपर है, ये सिर्फ उनकी पोजीशंस डिफाइन कर रही है। मुशद्दद हर्फ पर किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। अलैना अपना माइक बंद कर लें, सोनी आप भी अपना माइक बंद कर लें।
मुशद्दद हर्फ पर वक्फ ना किया जाए, मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, इसमें कौन सा वर्ड है कलकला वाला? बा हाँ, और बा जो है वो क्या है? मुशद्दद है, लेकिन इस पे हम वक्फ भी नहीं कर रहे। तो ऐसा मुशद्दद हर्फ जो कि कलकला वाला है और वो वक्फ भी नहीं हो रहा उस पे, तो कैसे पढ़ेंगे? मिर रब्बिका। तो इसका जो कलकले का दर्जा होगा वो और भी कम होगा। और मुतहरिक हुरूफ नॉर्मली कौला, कौफ, इस पे तो कलकला होता ही नहीं है ना, ना इस पर कलकला होता है ना इस पे कलकला होता है, इसलिए ये सबसे नीचे चला गया, दर्जे में सबसे नीचे चला गया। लेकिन है तो ये कलकला हुरूफ में से, इसलिए इसको दर्जे में रखा हुआ है। ये बात समझ आ गई? कलकलातुल अकबर यानी सबसे ज्यादा बड़ा कलकला और गूंज जिसकी ज्यादा होगी वो कौन सा है? तशदीद वाला। मुशद्दद हुरूफ में। मुशद्दद और फिर हुरूफ पे दूसरा कौन सा? जो कि साकिन है और उस पर वक्फ हो रहा है। तीसरा जो साकिन तो है लेकिन उस पर वक्फ नहीं हो रहा। चौथा जो कि मुशद्दद है, क्योंकि इसके अंदर साकिन मौजूद है ना मुशद्दद के अंदर, इसलिए इसको मुतहरिक से ऊपर रखा गया। और फिर मुतहरिक ठीक है। अच्छा जी, अब आप ओके, अब आप आ जाएं सूरतुल लहब की। कुरान मजीद है आप लोगों के पास? खोल जी लीजिए, या फिर मैं इधर मोबाइल पे कोशिश करती हूँ। अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज, शोर आ रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग में जाता है फिर। सूरतुल लहब, सूरतुल मसल। अस्सलाम वालेकुम मिस, मैं रोशन आ रहा। वालेकुम अस्सलाम जी, रोशन आ रहा जी, कोई सवाल है आपका? सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मैं देखूंगी पीछे के, मैं आपसे कुछ पूछूंगी। अच्छा, अब देखिए इधर अपने माइक म्यूट रखिए प्लीज। तब्बत, यहाँ पर देखिए ये बा है दरमियान में, हुरूफ कलकला। जी मुझे बताएं कौन, ये कैसे अदा होगा? कोई भी एक हैंड रेस करके मुझे बताएं कैसे अदा होगा। जी हैंड रेस करेगा कोई, मुझे बताए बा कैसे अदा होगा। जी आयशा। तबाउ, तसादुम या इत्तिजाज, किससे अदा होगा? शाबाश, ये बताएं। तब्बत, पहले तसादुम फिर तबाउद। शाबाश। तबाउद में इसमें जुमुआ जबरी की हरकत शामिल होगी या नहीं? नहीं, नहीं होगी। तबाउद में होगी क्योंकि लास्ट में नॉर्मल मुतहर्रिक की तरह पढ़ा जाएगा, इसलिए जबड़े की और मुंह की हरकत शामिल होगी। शाबाश। आगे है हमारे पास ता साकिना है, ये कैसे पढ़ा जाएगा? तबाउ, तसादुम या इत्तिजाज? जी, और बाकी कोई और? तसादुम। जी आगे, शाबाश। यदा का ये जो दा है ये कैसे अदा होगा? दाल अलिफ। ये एहतिजाज है, एहतिजाज। ठीक है, शाबाश। अब कोई और बताएगा? अभी का हमजा कैसे अदा होगा? अभी का हमजा एहतिजाज से। अभी का हमजा हमजा एहतिजाज से। आ ज़बर आ। नहीं जी, ये मद्दा नहीं है। आ ज़बर आ। तसादुम, पहला आ जो है तसादुम से और बी जो है वो एतजाज एक से। साथ बोलेंगे तो मुझे समझ आएगा। आ जो है वो एहतिजाज से होगा। अभी तो तबाउत से होगा। अभी का हमजा किससे अदा होगा? एहतिजाज से। एहतजाज कौन कह रहा है? मुझे वो हाथ हैंड रेस करें ताकि मैं उनसे पूछूं कि एहतजाज क्यों है। ये कौन कह रहा है एहतजाज? फरहाना, मैं अलैना। अलैना बेटा आप बताएं मुझे, एहतजाज क्यों कह रहे हैं आप इसको? क्योंकि हमजा के ऊपर ज़बर है। तो हमजा के ऊपर ज़बर है। आपने अलिफ मद्दा की क्या डेफिनेशन पढ़ी है? अच्छा, मैं खाली हमजा ज़बर आ वो अभी वाला हमजा ज़बर पढ़ रही हूँ।
हाँ तो अभी उसको वाला जबर ही तो है, लेकिन आप इसको मद्दा से कंफ्यूज कर रही हैं। अगर तो जबर अलिफ से पहले हो, अच्छा अलिफ से पहले हो, हाँ सही हाँ तो वो अलिफ मद्दा हो होता है, जाता है, ये सिर्फ हमजा जस्ट जबर है मुतहर्रिक लफ्ज हो। जी। सही, अच्छा ये बताइए, सिंपल बा जेर बी, बा या जेर बी, यहाँ ये ना उस्मानी स्क्रिप्ट ये है। ये एतजाज से होगा क्योंकि ये याई मद है। ये उस्मानी स्क्रिप्ट है ना, तो इसमें या साकिन के ऊपर साकिन के लहब, लहब का लाम कैसे अदा होगा? तबाउत से, तबाउत से, लाम तबाउत, हाँ तबाउत से, हाँ तबाउत, बा लाहा बिन, बस भी टाइम टीचर तसादुम होगा तो लाहा बिन, और बा कैसे अदा होगा? तसादुम से, खाली तसादुम से। तसादुम पहले तबाउत भी होगा। पहले जो है तबाउद होगा और फिर तसादुम। शाबाश, पहले वहाँ पे तबाउद, कलकलाई अकबर हो रहा है। आगे वाले बा पे, अब इतनी जल्दी बा पे, हाँ जी, आगे वाले बा पर वो वतब, इसमें कलकलातुल अकबर हो रहा है। कैसे पढ़ेंगे इसको? पहले तसादुम, पैसे फिर तबाउत, कैसे पढ़ेंगे? शाबाश, पढ़े, सब पढ़े। वतब, आज के अच्छा, आप मुझे बताएं, अब आप मुझे एक बात बताएं कि कितने लोगों को ये वाली सूरत याद है? हैंड रेस करके बताएं, कितने लोगों को ये सूरत याद है, तो नमाजों में पढ़ते हैं? जी भी सबको याद है। माशाल्लाह, सबको याद है। याद है। और अब आप मुझे ये बताएं कि कौन लोग इसे वाकई में वतब पढ़ते हैं? अब हैंड रेस करें, शाबाश। और जो नहीं पढ़ते हैं वो नीचे कर लें। कौन इसे वाकई में अभी तक मुझसे आज से रवानी में पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पूरा कलकला नहीं करते। पहले पता था आपको ये बात कि इसको वतब करके पढ़ना है? नहीं हमें पता था, पता था। कौन है ये पता होने वाले आलिम लोग? कौन है, मुझे भी बताएं जरा, कहाँ है ये? मिस कारी साहब ने बताया था कि ये जो है इसके ऊपर कलकला होगा, ये वक्फ हो रहा है, तो पहले तो इसलिए हमें जब तजवीज सिखाई थी तो यानी कि तरतील जब पढ़ाते थे तो इस तरह पढ़ते थे वतब, लेकिन आपने पूरी तफसील बताई तो इसलिए अब जरा और तरीके से वाज़ेह हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। तो आज की क्लास से फायदा हुआ ना आप लोगों को? अब पता चला DPT के लिए क्यों हम आपको कह रहे थे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत और लोग आ ही नहीं रहे थे। ये मैं अगर रिकॉर्डिंग में समझाती तो आता आपको समझ? खाली दफा वतब का जरा दोबारा बता दें, मेरा नेट जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया वतब था। में बा पर कलकलातुल अकबर हो रहा है, यानी कि ये किस तरह से है? पहले बा साकिन है, फिर बा जब आप इस पे वक्फ करेंगे तो दूसरा बा आप कलकला के साथ वक्फ करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले तसादुम फिर कलकला, तो वतब करके देखिए, वतब ऐसे दबा के करें, वतब। वतब वतब पहले तसादुम अच्छा सा करें ना, कुलीजिंग करें, वतब। मुनज़्ज़ा आप करें, अच्छा सारे लोग आप म्यूट करें, मैं कुछ लोगों से सुनना चाहती हूँ। जी मुनज़्ज़ा आप अनम्यूट करें। जी तब बत नहीं, वतब, ये आखिरी वाला वर्ड पढ़े हम। मैं वाला पढ़ूं? जी ये देखिए, कारी साहब ने भी पढ़ा। की आवाज पता नहीं आप लोगों को आ रही है या नहीं? कारी साहब की आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है जी, आ रही है, आ रही कारी की आवाज। पढ़े जी, वतब, शाबाश, वतब और कौन कौन लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? अच्छा बस, रुके। सिदरा दिलशाद आप पढ़े। जी वतब
नहीं, बा का गूंज तो सुनाई नहीं दी मुझे, खाली आपने तसादुम किया है। सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सिदरा पढ़ेंगे अभी। आप लोगों ने पढ़ लिया ना, बस आप अपने माइक म्यूट करें। सिदरा दिलशाद पढ़ेंगी जी। वतब शाबाश। उज़मा रियाज आप पढ़ के बताएं। वतब, वतब नहीं ता को नहीं दबाएं, वतब, वतब ता को भी दबा रही हैं आप, बहुत दबा के ता पढ़ रही हैं। वतब, वतब हाँ ठीक है। ताको नरमी से पढ़ेंगे। वतब अच्छा सुमेरा आप पढ़े। वतब, वतब शाबाश, बारकल्लाहु फीक जी। समीना मुइज आप पढ़े। वतब शाबाश। मरियम मुबशिर आप पढ़े। वतब नहीं, दबा के पढ़े, तसादुम करें पहले। वतब, वतब नहीं तसादुम नहीं अच्छा था। और दबाएं, वतब और दबाएं। वतब, वतब हाँ दबा के पढ़ना। हाँ जी, वतब शाबाश। इज़मा, वतब शाबाश। इरा वहीद, दबा के पढ़ें। इरा, तब, वतब, वतब शाबाश जी। आयजा, डॉक्टर आयजा, दबा के पढ़ें। वतब, शाबाश जी। रोशन आरा, वतब जी। शाबाश, बारकल्लाहु फीक जी। सबा इरफान, वतब वतब, दबा के नहीं पढ़ेंगी तो खाली कलकला सुनाई देगा, तसादुम नहीं होगा। पहले तसादुम फिर तबा। वतब नहीं, फरजाना पढ़ी, कौन पढ़ रहा है? दोनों की आवाज आ रही है। मैंने भी स्टार्ट सबा आप पढ़े। वतब, वतब दबा के। वतब, वतब तसादुम अच्छा सा करे ना। वतब, वतब, फिर उसके बाद हाँ वतब, और फिर कलकला अच्छा सा करें। हाँ वतब, वतब शाबाश शाबाश। ठीक है जी, अब ये बात समझ आ गई आप लोगों को। तसादुम और तबाउद हमने जो पढ़ा शुरू में, शायद कल आपको ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या आप थियोरेटिकल चीजें पढ़ा रही हैं, तो ये आपको फायदा देते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन में, आपके हुरूफ के प्रोनाउंसिएशन में ये आपको फायदा देते हैं। कलकला हुरूफ के हमने मराते पढ़ लिए, ये आपको याद रखने हैं, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीजें आपने, आप जो लोग पीडीएफ से पढ़ना शौक से पढ़ सकते हैं वो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, जो लोग इसे प्रिंट निकाल सकते हैं वो प्रिंट निकाल लीजिए, जिनके पास प्रिंट निकालने की सहूलत मौजूद नहीं है वो इसको कॉपी कर लें। छोटी छोटी सी स्लाइड्स हैं, इन्हें कॉपी करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अपने पास एक नोटबुक बनाइए, इन्हें कॉपी कर लें, क्योंकि ये आपके आइंदा जिंदगी में भी काम आएगा। सही है। यार मैं पीडीएफ भेजा है ना ग्रुप पे। जी मैंने कल ही भेज दिए थे दोनों पीडीएफ एक साथ ही। और आप स्क्रॉल करेंगे DTC 4 वाला जो मेन ग्रुप है उसमें मैंने भेज दिया है। ठीक है। और आज इंशाल्लाह आप लोग जितनी भी कल वाली हैं वो आप सब रिवाइज कीजिएगा। अगर आप लोग अपने पास से भी, जैसे कोई वर्ड होता है ना, कभी आप अपना कुरान मजीद में पढ़ रहे होते हैं कोई चीज और आप लोगों से पढ़ा नहीं जा रहा होता, तो आप ऐसी चीजें भी आप अपनी ग्रुप टीचर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी स्टूडेंट बहुत कम है, एक स्टूडेंट है या 2 स्टूडेंट है। 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें बहुत स्टूडेंट्स है, 10-10 स्टूडेंट है, और बाकी ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें एक स्टूडेंट है। तो जो ग्रुप्स जिनमें एक स्टूडेंट है उस ग्रुप में जाएं, और उसमें आपके पास वक्त होगा, आप उस टीचर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। थोड़ा सा अपने, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा सीखें और आपको ज्यादा तवज्जो मिले, तो ऐसे ग्रुप्स में जाइए जहाँ पर टीचर्स कम, जहाँ पे स्टूडेंट्स कम है। और मैं इंशाल्लाह आज वो लिस्ट भेजूंगी आपको आज के, बल्कि मैं अभी ग्रुप में कह भी देती हूँ कि जिन टीचर्स के पास स्टूडेंट्स कम है वो मैसेज कर देंगे मेरे पास स्टूडेंट्स कम है, जो और स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आइए। दूसरी बात ये कि देखें, ग्रुप्स लेने से पहले आपको मेन क्लास, ये क्लास लेनी जरूरी है।
कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि या तो क्लास भी नहीं लेते और रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते. मैंने रिकॉर्डिंग किसी के लिए रोकी नहीं है. कोई मुझसे कहता है कि टीचर आप मुझे रिकॉर्डिंग दे दें, मेरा फला फला रीजन है, तो मैं कोई ऐसी मतलब मैं उसको दे देती हूँ रिकॉर्डिंग. और रिकॉर्डिंग आप सुने और सुनने के बाद ग्रुप लेंगे तो आपको ग्रुप से फायदा होगा. वरना आप क्या कहेंगे, मैंने तो क्लास ली नहीं है टीचर, आप मुझे समझा दें. वो समझाने नहीं बैठी है वहां पे, समझाने के लिए तो मैं आपको 1 घंटा दे रही हूँ और आपको रिकॉर्डिंग भी दे रही हूँ. अगर आपने नहीं सुनी है तो कोशिश करें कि आप लाइव क्लास लें, और लाइव क्लास नहीं ले सकते तो आप रिकॉर्डिंग जरूर सुन के फिर आप ग्रुप लेने जाएं. अगर आपका ग्रुप का टाइम करीब करीब आ रहा है और आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है तो फिर आप अपना ग्रुप स्किप कीजिए. आप बता दें अपनी टीचर को कि मैं आपका ग्रुप नहीं ले सकती, मैं फलां टीचर का ग्रुप ले लूंगी या मैं उस टाइम पे ले लूंगी, और आप ले लें, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनना जरूरी है. ठीक है जी. कोई और सवाल तो नहीं किसी का? आज इंशाल्लाह हमारी इस वीक की मिस, ये जो तसादुम, एक्सक्यूज मी, मैं जब तसादुम में हम रुक ठहरते हैं तो उसमें ये नहीं हम देखें कि जज़म है या तजदीद है, हम बस ठहरने पर जैसे वर्ड जो भी रुक रहा है, जैसे पढ़ रहे हैं या जैसे आपने अभी तब्बत यदा की जो सूरत थी उसमें तब रुक रहे हैं तो वहां पे तसादुम हो रहा है. तो ये दोनों फॉर्म में मतलब जज़म तजदीद हर फॉर्म में मतलब तसादुम ही होगा ना? देखिए तशदीद के अंदर पहला वाला साकिन होता है हर्फ. हम साकिन पे तसादुम कर रहे हैं ना. तसादुम में हम देखेंगे कि हर्फ साकिन है या नहीं जी. और हमने ये देखा कि अगर हर्फ तशदीद के अंदर है और वो साकिन है और अगर वो कलकला हुरूफ में से कोई एक हर्फ है तो फिर हम उससे तबाउद नहीं करेंगे, तसादुम ही करेंगे. ये देखा है हमने. जी. आप समझ आई? जी जी. एक और क्वेश्चन जी कि ये कलकला के मरातब में ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कलकला के ये हुरूफ जब मुशद्दद होते हैं या साकिन होते हैं तो उस पे जो है कलकला होता है. मुतहर्रिक हुरूफ में कलकला कैसे, मतलब क़ा है, क़ाला, तो इसमें कलकला कहाँ आया? क़ाला में कलकला कहाँ आया? नहीं आया ना कलकला, तभी तो सबसे नीचे डाल दिया उसको. तो इसको फिर हमें इसको भी मुतहर्रिक हुरूफ को भी कलकला में शामिल करना चाहिए, जाके अगर जेर ज़बर पेश कलकला के मरातिब लिखे हैं क्योंकि ये कलकला हुरूफ है इसलिए हमने उसके मुतहर्रिक को भी इस कैटेगरी में रखा है, क्योंकि वो है तो कलकला हुरूफ ना. भले से वो मुतहर्रिक है लेकिन सबसे कम डिग्री का होगा, लेकिन होगा, हम कह रहे हैं. ठीक है. ठीक है. इसी तरह हमने देखे तशदीद वाले में भी कलकला तो नहीं होता. मेरे रब्बी का कलकला तो कहीं नहीं है इसमें तो. हाँ जी, यही मैं पूछना चाह रही थी कि कलकला तो नहीं हो रहा लेकिन जो है हम उसको फिर भी उसके मरातिब में रखें. हाँ कैटेगराइज हम फिर भी करेंगे कि इसमें सबसे कम दर्जे का हो गया और कम. हम जीरो पे नहीं लेके जा रहे, हम कुछ डिग्री दे रहे हैं इसको, तभी हमने इसको 4 और 5 पे रख दिया. ठीक है. चलें जी, क्लास टाइम ऑफ हो गया है हमारा और हमारा टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया. आज के इस वीक हम लोगों ने हुरूफ की कैफियत और कलकला हुरूफ को अच्छी तरह से समझा और हमने कोशिश की कि हम इसको प्रैक्टिकली भी हम इसको अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए क्योंकि उनका हमारी दुआओं में बहुत बड़ा मतलब उनका हक है हमारी दुआओं पे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.